हेलो स्टूडेंट्स, अब अकाउंट्स का हम आगे करने जा रहे हैं फंडामेंटल चैप्टर। फंडामेंटल में इसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट सारा समझा दिया था कि जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म को उसके ऊपर क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है स्टूडेंट तब तो वही रेट लेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो कितना लेते हैं, 6% लेते हैं। कितना लेते हैं, 6% लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने आपको एंट्रीज भी सारी बता दी थी। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और मैंने इसका मतलब बताया था कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि जो पार्टनर ने लोन दिया है एज अ लेंडर दिया है। क्या दिया, एज अ लेंडर। उसने कहा मैं बाहर का बंदा हूँ तो देखो फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो, अब अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना ही होगा, तो इसीलिए हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें होती हैं वो स्टूडेंट किस में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट समझ आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं वो है रेंट पेड। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट हमने क्या किया है, जैसे हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ए और बी और सी ये तीन पार्टनर हैं, तो तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, डिसाइड किया बिजनेस करेंगे। ए कह रहा है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो हम वो जगह पे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ने कहा मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है तो हम उस जगह पे बिजनेस करते हैं। ठीक है, बट ए ने कहा कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं बट मैं उस प्रॉपर्टी का क्या चार्ज करूंगा, रेंट चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा, रेंट चार्ज करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेसिकली अब उसने कहा कि भाई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में ऐसे फ्री में तो भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा नहीं, तो भी मैं तुमसे एज अ रेंट लूंगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम कोई बाहर अगर बिजनेस स्टार्ट करते तो हमें जगह लेते रेंट पे तो रेंट देना पड़ता ना, तो मुझे भी सेम वैसे ही रेंट चाहिए जैसे तुम बाहर वाले बंदे को देते। ठीक है, तो रेंट यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि रेंट जो है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है स्टूडेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है कि स्टूडेंट रेंट जो है वो हमें देना ही देना होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भी हम ए की जो प्रॉपर्टी है वो एज अ रेंट हम ए से लेंगे और ए को हर महीने हम क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हर महीने हम रेंट पे करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट है कि जो रेंट अगर हम पे करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश। ठीक है, पहले स्टूडेंट क्या हुआ कि रेंट जो है वो हमने किस में पे किया, कैश में। कैश में या फिर आप अगर चेक से पे करते हो, चेक से पे करते हो तो स्टूडेंट एंट्री क्या होगी, पेमेंट कर रहे हैं। रेंट जो है फॉर्म के लिए स्टूडेंट क्या है, एक्सपेंस। जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट में डालते हैं, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश में पेमेंट की है तो कैश अकाउंट आएगा, और अगर चेक से पेमेंट की है तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पहली इसमें एंट्री क्या होती है कि फर्म ने क्या किया है, रेंट पे किया है कैश में और चेक में, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और फर्म का जा क्या रहा है, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट, और अगर चेक से पेमेंट किया तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहली एंट्री होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी हम रेंट पे करते हैं कैश में और चेक। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देख लो। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखो स्टूडेंट क्या है, अगर व्हेन रेंट इज पेबल। पेबल का मतलब है कि अभी पे करना है, पे नहीं करा। पेबल मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने देना है, अभी तक दिया नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या एंट्री जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है वो तो हो गया, और साथ में अभी पे नहीं किया, पे करना है तो रेंट पेबल अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है, ये डाल देंगे स्टूडेंट अमाउंट कि बीइंग रेंट पेबल, मतलब पे करना है अभी, पे किया नहीं है। इसमें स्टूडेंट पे कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर रेंट अभी तक हमने पे नहीं किया तो इट मींस हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, और रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, तो रेंट हमारा एक्सपेंस हो गया, ऑल एक्सपेंस है डेबिटेड, और रेंट पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ती कहाँ है, क्रेडिट में आगे। ठीक है स्टूडेंट, ये होगी। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड एंट्री, अब देखो स्टूडेंट रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है, और ये हमारा कंपल्सरी एक्सपेंस है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जितने भी कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से अकाउंट में जाते हैं, याद करो,
कौन से अकाउंट में? पीएनएल अकाउंट में। कौन से? पीएनएल। तो स्टूडेंट थर्ड एंट्री जो होगी, थर्ड एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, क्या होगी? टू रेंट अकाउंट। तो ये स्टूडेंट कंपल्सरी एक्सपेंस है, तो इसलिए हमने डाला नरेशन बीइंग रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को दिया ना स्टूडेंट, ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल अकाउंट। किसमें ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल। ध्यान रखना स्टूडेंट, 3 एंट्री होती है। अगर रेंट मैंने कैश में पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पे नहीं किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट या रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और सेकेंड एंट्री, ये दोनों में स्टूडेंट कोई एक एंट्री होगी, या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। उसके बाद एंट्री करेंगे, क्योंकि रेंट हमारा कंपल्सरी एक्सपेंस है। कौन सा है? कंपल्सरी। और जितने भी कंपल्सरी एक्सपेंस होते हैं वो कहाँ दिखाते हैं? पीएनएल में। तो फॉर्म के नेक्स्ट एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, आगे समझ। इसकी स्टूडेंट ये लिख लीजिए कॉपी में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर जो है वो कौन सा एक्सपेंस है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जितनी भी स्टूडेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें होती हैं वो हमेशा किसमें आती है? पीएनएल। ये स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लीजिए स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये देखिए स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर रहे हैं। अमृत और विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दो पार्टनर हैं, दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। विमल कह रहे हैं कि भी हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी, विमल कह रहे हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दूंगा फर्म को 1 अप्रैल 2019। मंथली रेंट कितना है? 5,000 मंथली रेंट दिया हुआ। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2019 टू फरवरी 2020। अच्छा स्टूडेंट, अब रेंट जो है वो फर्म ने दिया है अप्रैल से लेके फरवरी तक। ठीक है, चेक इशू भी है 1 मार्च को उन्होंने चेक दे दिया 2020। अब एक महीने का रेंट अभी तक नहीं दिया, आपको जनरल एंट्री करनी है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं जनरल एंट्री। ये देखिए जनरल बना है, और ये स्टूडेंट किसकी बुक बन रही है? फॉर्म की। इन द बुक्स ऑफ अमृत एंड विमल, दोनों की स्टूडेंट बन रही है, क्योंकि फॉर्म की बनेगी, क्योंकि सारी एंट्री फॉर्म की बुक्स में होगी। ठीक है स्टूडेंट, एंट्री करते हैं। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीज और क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखो रेंट हमने कर दी है मार्च 1 को 2020। अब हमने स्टूडेंट अप्रैल से लेकर फरवरी तक का रेंट दे दिया। किससे पेमेंट की? चेक से। तो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, बी रेंट पेड बाय चेक। और कितना रेंट पे किया स्टूडेंट? 5,000 था। अप्रैल से फरवरी 11 महीने का रेंट हमने दिया है, मतलब 55,000 हमने रेंट पे कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो 55,000 हमने रेंट पे कर दिया, और रेंट किससे पे किया? चेक से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एंट्री मार्च 31 को। अब स्टूडेंट एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, भी पे नहीं किया, पेबल या फिर आउटस्टैंडिंग क्या कर सकते हो? रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना? 1 मंथ का 5,000। ठीक है स्टूडेंट, तो नरेशन लिख देंगे बी रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ। कौन से मंथ का स्टूडेंट? मार्च का। फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मार्च 31 लास्ट एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? जितना भी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो खर्चा तो स्टूडेंट जो है टोटल कितना हो गया? 60,000, क्योंकि पूरे साल का रेंट है, तो खर्चा हमारा टोटल कितना होगा? 60,000। देना तो है बट खर्चा तो मानेंगे ना स्टूडेंट, एक्सपेंस तो है ही। तो ये कर देंगे, नरेशन के लिए स्टूडेंट बी रेंट ट्रांसफर टू, इसमें ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, हमने 11 महीने का रेंट पे कर दिया था चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म ने रेंट दिया एज अ रेंट,
और फर्म का पैसा जा रहा है चेक से तो टू बैंक अकाउंट हो गया 55,000 रुपये। एक महीने का आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग था वो लिख दिया मंथ ऑफ मार्च। अब टोटल खर्चा स्टूडेंट कितना है 60,000, क्योंकि देना तो हमने 60,000 ही है टोटल, तो 60,000 जो हमारा खर्चा है ये कंपलसरी एक्सपेंस है स्टूडेंट, कौन सा है कंपलसरी, तो ये हमें देना ही देना है। तो नेक्स्ट एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट पूरा डालते हैं, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मैनेजर सैलरी या फिर कमीशन। जो स्टूडेंट मैनेजर जो है वो हमारी फर्म का एम्प्लॉई है, क्या है एम्प्लॉई, ठीक है। तो स्टूडेंट जो भी एम्प्लॉई होता है वो अपनी सैलरी तो लेगा ही लेगा, सैलरी भी लेगा और कमीशन जो उसने काम किया वो भी लेगा, तो छोड़ेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, वो कहेगा फर्म को, भी फर्म को वो बोलेगा यार तुम्हें प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरी सैलरी कमीशन चाहिए, ठीक है। मैं एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ तो भाई मेरा जो है तुम्हें सैलरी मुझे पे करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारी फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, मैनेजर हूँ, और तुमने मुझे हायर किया है तो भाई तुम मुझे सैलरी दोगे, चाहे तुम्हारी फर्म को प्रॉफिट और लॉस हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी सैलरी कमीशन चाहिए। तो ये भी स्टूडेंट क्या है कंपल्सरी एक्सपेंस है, क्या है कंपल्सरी एक्सपेंसेस जो फर्म को पे करने ही करने हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंपल्सरी एक्सपेंस हम किसमें दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर अपने मैनेजर को सैलरी दी है तो टू मैनेजर सैलरी, ठीक है, यहाँ दिखा देंगे एक्सपेंस है डेबिट साइड पे, और अगर कमीशन दी है तो टू मैनेजर कमीशन, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आपने 11 में करा हुआ है, P&L अकाउंट में डाल देते हैं मैनेजर कमीशन, ठीक है स्टूडेंट। अगर पे कर दी है तब तो यहीं पे आ जाएगी, अगर स्टूडेंट पे नहीं करी तो हम यहाँ पे भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे भी दिखाएंगे मैनेजर कमीशन पेबल, ठीक है स्टूडेंट। अगर पे कर दी है तो यहाँ दिखा देंगे और कैश में से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर मैंने मैनेजर कमीशन पे करी है तो इसमें दिखाएंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और कैश में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और अगर हमने पे नहीं करी आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे आ जाएगी और कहाँ आएगी लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं करी, तो लायबिलिटी साइड पे हम क्या दिखाएंगे मैनेजर कमीशन पेबल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, मैनेजर सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट ये देखिए, अब जैसे स्टूडेंट एक फॉर्म है, ठीक है, और पार्टनर है, ठीक है स्टूडेंट। अभी तक स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि पार्टनर जो है उसने फॉर्म को लोन दिया था, क्या दिया था लोन दिया था, ठीक है। पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया तो फॉर्म ने उसको क्या पे किया इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, ठीक है स्टूडेंट। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया ये फॉर्म का क्या है एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस है, ठीक है, कंपल्सरी एक्सपेंस है, कंपल्सरी एक्सपेंस है। तो फॉर्म ने इसको किसमें दिखाया था P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे, कहाँ पे दिखाया था P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। और इंटरेस्ट अगर गिवन होगा तब तो ठीक है, नहीं गिवन होगा तो कितना परसेंट लेते हैं 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, ये पॉइंट पढ़ा था हमने। अब स्टूडेंट पॉइंट है कि फर्म और पार्टनर, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है कि फर्म जो है वो पार्टनर को लोन दे रही है, ठीक है। अब फर्म ने क्या किया पार्टनर को लोन दिया। अब जैसे स्टूडेंट देखो ए और बी दो पार्टनर है फर्म के, ए को पैसों की जरूरत थी, ठीक है, तो फर्म ने कहा कि भाई ठीक है हम तुझे एज अ लोन दे रहे हैं, ठीक है, एज अ लोन, ठीक है, फर्म ने दे दिया लोन। अब उसके ऊपर क्या होगा कि पार्टनर अगर फर्म बेसिकली मर्जी है इंटरेस्ट चार्ज करती है नहीं करती तो फर्म के ऊपर। अब सपोज फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया
तो पार्टनर को अब फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट जो है वो फर्म को रिसीव होगा, क्या होगा, रिसीव, क्या होगा, रिसीव। तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, ठीक है, अब फर्म की मर्जी है कि फर्म ने इंटरेस्ट लेना है लेना, वो फर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्म ने बोला कि हम तो भाई इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है भाई, जब तुम लोन दे रहे हो तो तुम जब इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो हम अगर लोन देंगे तो फर्म कह रही है कि मैं भी इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। अब ये जो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा वो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम, क्योंकि रिसीव हो रहा है। और इनकम जो है स्टूडेंट वो हम कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट हमारी क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। तो ये हम कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री स्टूडेंट क्या हो जाएगी, तो देख लो एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव, जो रिसीव हुए, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी स्टूडेंट क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाएगी। और ये हम दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। जैसे ये कंपल्सरी एक्सपेंस होती है तो ये स्टूडेंट लेकिन कंपल्सरी इनकम नहीं है, ये फर्म पे डिपेंड करेगा कि फर्म इससे इंटरेस्ट लेगी कि नहीं लेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्म ने इससे इंटरेस्ट लेना है कि लेना, वो डिपेंड करेगा। तो ये कंपल्सरी नहीं है, फर्म की मर्जी है, हो भी सकती है और नहीं भी सकती। लेकिन अगर फर्म लेती है इंटरेस्ट तो वो फर्म की क्या होगी, इनकम। और इनकम कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। और एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव, भी रिसीव हो रहा है तो फर्म के लिए इनकम है। और जितनी भी इनकम होती है वो हम हमेशा क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री होती है स्टूडेंट। और ये हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो जो प्रॉफिट दिया होगा उसमें ये जो इंटरेस्ट होगा वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैंने आपको सारी 4 जगह प्रॉफिट वाली चीज़ें बता दी हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फर्म पे करती है 4 जगह प्रॉफिट होता है। रेंट अगर पार्टनर को पे करती है 4 जगह प्रॉफिट होता है। मैनेजर को सैलरी देते हैं 4 जगह प्रॉफिट होता है। मैनेजर को कमीशन देते हैं 4 जगह प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट अगर फर्म रिसीव करती है तो वो फर्म की इनकम होती है, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल इनकम है, फर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, बट इनकम तो है, तो वो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट थोड़े से हम एक्स्ट्रा पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये नोट डाउन करना स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नया पॉइंट आया है उसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट अभी क्वेश्चन पे यूज होगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ये देखिए, ये नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए स्टूडेंट 7 क्वेश्चन, पढ़िए जरा। A and B are partner in a firm sharing profit the ratio of 3:2. They had given loan to the firm. फर्म को लोन दिया 30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब स्टूडेंट 30,000 का लोन A और B ने फर्म को दिया है, A और B ने फर्म को दिया है। कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 3:2। तो मतलब A ने कितना लोन दिया, 30,000 का 3/5। B ने कितना लोन दिया, 30,000 का 2/5 रेशियो में दिया। तो 18,000 ए ने लोन दिया, 12,000 बी ने लोन दिया, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो देते हैं। इंटरेस्ट पेबल टू ए, कितना पे करेंगे, ए को अभी दिया नहीं, इसमें पे करना है। तो 18,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट साइलेंट है, पार्टनरशिप रेट साइलेंट है 6%, और अक्टूबर में लोन दिया है 1 अक्टूबर, तो 6/12 कैंसिल किया स्टूडेंट, 300, तो ये हो गया 540 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट पेबल टू बी, बी को कितना पे करना है, तो बी ने कितना लोन दिया है 12,000, 6%, 6/12 सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया 360, ठीक है। तो ए को इंटरेस्ट मिलेगा 540 और बी को इंटरेस्ट मिलेगा 360, ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट पहले 9 देख लीजिए क्वेश्चन। 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, पढ़िए। बैट एंड बॉल आर पार्टनर। 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, अनसोल्ड, पेज नंबर 2.80। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, द रेशियो 2:3, कैपिटल दी हुई है 120 और 60,000। 1 अक्टूबर ने बैट और बॉल ने लोन दिया है टू द फर्म को। बैट कह रहा है कि भी मेरी प्रॉपर्टी फर्म यूज कर रही है बिजनेस के लिए, तो मुझे मंथली रेंट भी मिल रहा है 5,000। यहाँ पे स्टूडेंट लॉस हो गया है, फर्म को लॉस हुआ है बिफोर रेंट और इंटरेस्ट 9,000। अब हमें लॉस को स्टूडेंट प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है फ्रेंड्स, बनाते हैं। बैट ने कितना लोन दिया था? 240। यहाँ निकाल देते स्टूडेंट इंटरेस्ट 240। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया नहीं हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हम ले लेंगे, 6%, और अक्टूबर में दिया है तो 6/12। ये कैंसिल हो गया 2 3, तो कितना हो गया स्टूडेंट? 0 0 7200 इसका हो गया। और बॉल का कितना होगा स्टूडेंट? 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6/12 कैंसिल किया, कितना होगा स्टूडेंट? 3600। तो ये होगा स्टूडेंट 10,800 जो है वो हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया, ये भी कंपल्सरी एक्सपेंस है, देने देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये देखो स्टूडेंट टोटल जो लॉस पूरा मिला के होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लॉस में हैं, रेंट हमने देना पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी है और लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा कंपलसरी है तो और लॉस हो गया। तो टोटल लॉस कितना हो गया स्टूडेंट? 79,800। तो 79,800 को यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे? बैट कैपिटल अकाउंट, बॉल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लॉस को स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो कितनी दी हुई है? 2:3। तो 79,800 का 2/5 कैंसिल करते हैं, 5 × 5, 5 × 5 25, 5 × 9 45, 5 × 6 0। सॉल्व करते हैं 0 2 6 12 18 19 10 11 31920। कितना है स्टूडेंट? 31920। ठीक है स्टूडेंट, अब 3/5 करते हैं तो 0 3 6 18 27 28 70 हो गया। ठीक, तो बैट को स्टूडेंट टोटल लॉस कितना हुआ? 31,920। बॉल को कितना हुआ? 47,880। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए, ये क्योंकि स्टूडेंट कंपल्सरी एक्सपेंस था, रेंट देना ही देना था, इंटरेस्ट ऑन देना ही देना था, कंपल्सरी एक्सपेंस है। तो जितने भी कंपल्सरी एक्सपेंस होते हैं वो P&L अकाउंट में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ऑलरेडी लॉस है तो लॉस को हम यहीं पे क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये देखो अब स्टूडेंट 10th क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए 10th क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। 10th के अखिल एंड विमल पार्टनरशिप प्रॉफिट द रेशियो 3:2। अखिल ने फर्म को लोन दिया 1 अक्टूबर को, सेम डेट अखिल ने फर्म को लोन दिया
और फर्म ने विमल को लोन दिया 1 लाख, कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट का, ठीक है सर। तो अखिल हैड आल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी जो है मंथली रेंट दिया 5,000 रुपये। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब अभी हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है, ये हमने प्रॉफिट कमाया, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो कंपल्सरी एक्सपेंस है पहले हम वो देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये बनाते हैं स्टूडेंट्स। कितना प्रॉफिट है स्टूडेंट बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना होगा स्टूडेंट 1 लाख प्रॉफिट है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तो हमें रेंट दे रहे हैं, रेंट किसको दे रहे हैं, अखिल को, अखिल ने अपनी प्रॉपर्टी दी रेंट टू अखिल, कितना स्टूडेंट मंथली 5,000 × 12, कितना हो गया स्टूडेंट 60,000 हमने दे दिया। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि अखिल ने फॉर्म को लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल, कितना लोन दिया स्टूडेंट 1 लाख। इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहा नहीं, 6% और 6/12, तो 6 बंदा 6 2 3,000 स्टूडेंट क्या हो गया इंटरेस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म ने विमल को लोन दिया है, बट यहाँ पे एग्रीमेंट में कुछ इंटरेस्ट के बारे में है नहीं, तो फॉर्म जो है वो विमल से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि इसका कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है कि जब फर्म लोन देगी पार्टनर को तो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तब करेगी जब उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फर्म को कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा, याद रखना स्टूडेंट। जब तक पॉइंट क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि इंटरेस्ट इतना हम ले रहे हैं, ठीक है, लिखा ना फर्म गेव लोन, विमल को लोन दिया बट इंटरेस्ट के बारे में नहीं है, तो इसका मतलब फर्म ने विमल से इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, फर्म ने विमल से इंटरेस्ट नहीं लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्लोज कर देते हैं, कितना आ गया 1 लाख। तो यहाँ पे फर्म की कोई इनकम नहीं होगी क्योंकि इंटरेस्ट का रेट नहीं है, तो ये स्टूडेंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1 लाख में से कितना 60 के 40 37,000 का स्टूडेंट प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट स्टूडेंट हम डालेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना स्टूडेंट 31 मार्च 2020 बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले तो स्टूडेंट प्रॉफिट जो है वो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट कितना है 37,000, ठीक है। अब क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट, और कोई हमने ना इंटरेस्ट और तो कुछ दिया नहीं, तो ये प्रॉफिट जो है पूरा का पूरा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें ट्रांसफर होगा, अखिल में, अखिल कैपिटल अकाउंट और विमल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 37,000 को स्टूडेंट बांट देंगे, रेशो दीजिए 3:2, किसको बांटेंगे, इसमें प्रॉफिट जो है स्टूडेंट 1,03,000 है, मैंने 1,03,000 1,03,000 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 40,000, ठीक है। प्रॉफिट स्टूडेंट 40,000 है, यहाँ पे भी 40,000 और इधर भी हो जाएगा 40,000, 40,000 को स्टूडेंट बांट देते हैं, रेशो कितनी है 3:2, तो 5 से डिवाइड कर देंगे कितना 8, तो 24,000 अखिल को मिलेगा, 16,000 ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉफिट जो था 1,03,000 था, मैंने गलती से 1 लाख लिख दिया था, तो 1,03,000 था, तो प्रॉफिट बचा 40, ये प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और हमने कुछ ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना सैलरी दी पार्टनर को, तो जो प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा एज इट इज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर, ठीक है। ये देखिए
स्टूडेंट नेक्स्ट। आपको एक होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क करना है, और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट होमवर्क देखो करके सेंड कीजिएगा, मैं चेक करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेपर में आता नहीं है, तो ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है 15 क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। एक्स एंड वाई और पार्टनर, एक्स और वाई दो पार्टनर है, दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 की रेशो में। कैपिटल दी हुई है कितनी, 8 लाख और 6 लाख। कैपिटल कितनी है स्टूडेंट, 8 लाख दी है और 6 लाख दी हुई है कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एग्री कितना है 5%। वाई को सैलरी मिल रही है, वाई को क्या मिल रही है, सैलरी 60,000। अभी तक उसने विड्रॉ नहीं करी, मतलब 60,000 उसने फॉर्म ने उसको दे दी है, बट उसने अभी तक फॉर्म से मतलब अपने फॉर्म से पैसा विड्रॉ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट स्टूडेंट दिया हुआ है, आराम से पढ़ना स्टूडेंट ये पॉइंट। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग, सैलरी देने के बाद, मतलब सैलरी देने के बाद हम दे चुके हैं वाई को सैलरी, उसके बाद का हमें प्रॉफिट दिया, ठीक है स्टूडेंट। बट मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हमेशा एक्चुअल लेते हैं, हर चीज़ बिफोर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमें मैनेजर को कमीशन देनी है, मैनेजर को कमीशन देनी है। अब ये कंपल्सरी एक्सपेंस आ गया स्टूडेंट, मैनेजर को कमीशन देनी है, तो कंपल्सरी एक्सपेंस किसमें आता है, पीएनएल अकाउंट में, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो पहले हम क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कितना है स्टूडेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं, ये बनाया क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये स्टूडेंट प्रॉफिट जो है हर चीज़ बिफोर होनी चाहिए। देखो स्टूडेंट इस प्रॉफिट में ये प्रॉफिट जो है वो मुझे कितना दिया है, 2,40,000, बट 2,40,000 है, ये सैलरी काटने के बाद है, मतलब सैलरी मैं पार्टनर को दे चुका हूँ। बट स्टूडेंट एक पॉइंट है कि सैलरी देने से पहले मुझे मैनेजर को क्या देनी पड़ेगी, कमीशन। ऑब्वियस बात है, पहले मैनेजर को देंगे, उसके बाद जो बचता है वो पार्टनर को मिलता है। बट यहाँ पे हमने गलती ये कर दी, पहले हमने वाई को दी थी सैलरी, तो अब क्या करेंगे, वाई से वापस लेंगे, भाई तू सैलरी वापस दे। तो सैलरी जब उसने वापस दी तो 60,000 प्लस किया, तो मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में कितना था, 3 लाख था। कितना था, 3 लाख। देखो स्टूडेंट मेरा जो प्रॉफिट था वो मैंने सैलरी देने के बाद था, मतलब कि मेरा प्रॉफिट मुझे नहीं पता, मैंने वाई को सैलरी दे दी, कितनी दी, 60,000, उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 240। तो मुझे एक्चुअल निकालना है, ये स्टूडेंट माइनस में है, उल्टा करूँगा, प्लस कितना हो गया, 3 लाख, ठीक है। प्रॉफिट आ गया 3 लाख। अब स्टूडेंट मैनेजर को कमीशन देते हैं, पहले मैनेजर कमीशन कितनी देनी है स्टूडेंट, 5% प्रॉफिट का, मतलब 5% जो प्रॉफिट हुआ है 3 लाख, कितना हो गया स्टूडेंट, 15,000, ठीक है। अब मैनेजर को कमीशन दे दी, अब क्लोज करते हैं, तो हमारा स्टूडेंट नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट ये 3 लाख है, ये भी स्टूडेंट कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख में से 15,000 लेस किया, कितना आ गया स्टूडेंट, 285, ये प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है स्टूडेंट, ये हम किस में ट्रांसफर करेंगे, ये हम किस में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। बनाया फ्रेंड्स, ये देखिए क्रेडिट डेबिट रुपीस, मैं तो स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, 285,000। अब पहले स्टूडेंट आईओसी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एक्स को कितना देना है स्टूडेंट, 5%, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट। 8 लाख का 5% 40,000, 6 लाख का 5% 30,000, मतलब 70,000 स्टूडेंट हमने दे दिया। उसके बाद वाई कैपिटल अकाउंट, वाई को सैलरी देनी है, सैलरी भी देनी है स्टूडेंट, कितनी सैलरी है, 60,000 सैलरी दे दी। क्लोज करते हैं, और तो कुछ है नहीं स्टूडेंट,
ये 285,000 और यहाँ पे स्टूडेंट टू प्रॉफिट। अब जो सही प्रॉफिट आया है ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट निकालते हैं इसमें कितना हो जाएगा 155,000 और ये 155 को स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशो कितनी है रेशियो है 3:2 तो मतलब 155 का 3/5 5 3 5 बनता मतलब 93,000 इसको मिल जाएगा और फिर 62,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट जब भी मैनेजर को कमीशन देंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले पार्टनर को कुछ नहीं देना, सबसे पहले हमें प्रॉफिट में से मैनेजर को कमीशन देनी है। तो यहाँ पे हमने क्या गलती कर दी कि हमारा जो प्रॉफिट था उसमें से हम वाई को सैलरी दे चुके थे, तो वाई से मैंने सैलरी वापस ली पहले, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था 3 लाख। एक्चुअल कितना था 3 लाख जो हमने फर्म ने एक्चुअल में कमाया था। 3 लाख के ऊपर 5% कमीशन देंगे पहले, 5% मैनेजर को, 15,000 जो बचा प्रॉफिट वो यहाँ पे दिया। अब प्रॉफिट में से आईओसी और सैलरी हमने दे दी, जो बच गए डिविजिबल प्रॉफिट वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। दो क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने होमवर्क दिए हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप स्टूडेंट मुझसे पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने होमवर्क दिए वो आप कीजिएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट फिर मैं आगे कराऊंगा थोड़े से